वंदे मातरम। नेटवर्क 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से देवी दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। अगले 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी और नवरात्रि को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। आज नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगी और नवरात्रि का पहला दिन है आज। ऐसे में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से पिछले 2 साल से जिस तरह से नवरात्रि का पर्व कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाया जा रहा है, ऐसे में आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और भक्तों में भारी भीड़ देखी जा रही है मंदिरों में। आपको बता दें कि श्रद्धालु लगातार मंदिर का रुख कर रहे हैं। तो नवरात्र का पहला दिन है, ऐसे में 9 दिन तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और कई मायनों में नवरात्र खास होता है। पूरे देश में धूमधाम से शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आज से अगले 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र में देवी पूजन और व्रत रखने वालों का कुछ खास नियमों का पालन करना उनको बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो 9 दिन व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और दोनों टाइम सुबह और शाम माता रानी की पूजा करते हैं और मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है सुबह से ही। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है शारदीय नवरात्र की। ऐसे में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है और अलग अलग दिन के अलग अलग महत्व होते हैं, पूजन विधि अलग अलग होती है। ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों का रुख करते हैं और जिन शहरों में जो मंदिर प्रसिद्ध माना जाता है, ऐसे में उन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है। तो अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है 9 दिन तक और ये 9 दिन बेहद ख़ास होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है उन भक्तों के लिए जो तमाम मन्नतें मांगते हैं। और माता रानी ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में अपने भक्तों की तमाम मन्नतों को पूरा करती हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और तस्वीरें भी लगातार तमाम मंदिरों से सामने आ रही, जहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें आज पहला दिन है। आज विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है और इसके साथ ही 9वें दिन हवन पूजन होता है, माता की विदाई होती है। फिलहाल आज धूमधाम से माता रानी के आगमन की तैयारी हर भक्त को है और इसके साथ ही कलश स्थापना के साथ ये माना जाता है कि माता रानी अब पहुंच चुकी हैं अपने घर। तो ऐसे में 9 दिन तक वो विराजमान होती हैं और इसके साथ ही 9वें दिन हवन पूजन के साथ विदाई की जाती है। और तमाम शहरों में किस तरह से मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है भक्तों की, सीधे जानेंगे। हमारे साथ तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं और अजय चौहान दिल्ली से, विवेक दीक्षित भी दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। राजकुमार पाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिद्वार का ही रुख कर लेंगे। वहां पर राजकुमार किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि हरिद्वार संगम नगरी ऐसे में बेहद खास माना जाता है। तो आज अभी सुबह की क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही शारदीय नवरात्र के इस मौके पर?
जी, आपको बताएंगे कि आज से शारदीय नवरात्र की प्रथम नवरात्र है। शैलपुत्री माता की यहाँ पर पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है, जिसके साथ ही भक्त आज से ही 9 दिन की पूजा की शुरुआत करते हैं और मंदिरों में लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ लगातार आ रही है दर्शन करने। हम इस समय माया देवी मंदिर में मौजूद है, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही पहुंचने का आलम है। लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मनसा देवी माता मंदिर में, चंडी देवी माता मंदिर में भी श्रद्धालु लगातार दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माया देवी, चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर सिद्ध पीठ हरिद्वार में है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जिनकी यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। जी दीप्सी। ठीक है विवेक, आपका रुख करेंगे। किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही आज किस तरह से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है और मंदिर में भक्त लगातार माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आज कुमार के नवरात्र आज से स्टार्ट हो चुके हैं दीप्ति, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश से बड़े हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का जो त्यौहार है मनाया जाता है। हालांकि देखा यहाँ ये जा रहा है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, तो उसका पूरी तरीके से पालन भी हो रहा है, क्योंकि 2 गज दूरी बहुत है जरूरी और मास्क का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह जब असुरों का जब ये दुष्ट जो राक्षसों का कभी जब उत्पन्नता हुई है, तो कहीं ना कहीं माता ने किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उनका संहार किया है। हमारे साथ मंदिर में पुजारी महान जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। महान जी, आज कौन सा दिन है और किस माता के रूप में आज का दिन मनाया जाता है? आज शरद नवरात्रि का पहला दिन है, पहला नवरात्रा है। आज प्रथमम शैलपुत्री जी का पूजा होती है। आज पहले दिन में, पहले नवरात्रे में इनको थोड़ा आगे कर तो आज शरद नवरात्रि आज से शुरू हो जाती है। अश्विन मास का ये शुक्ल पक्ष है और इसमें माता प्रथमम शैलपुत्री की पूजा होती है। किस तरह विधि विधान से पूजा होती है कि किस तरह से माता की इस बार पूजा स्टार्ट होती है? पहले के दिन की पूजा, पहले के दिन घट स्थापना और पंचांग पीठ की, आदिशक्ति दुर्गा की, वरुण देवता की, दीप देवता की, अनेक पंचांग पीठ के सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पली, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से लगातार भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो किस तरह से कोरोना का भी प्रोटोकॉल, क्योंकि कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो किस तरह से कोविड को लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? कोरोना के बारे में थोड़े ऐसा है कि इसमें आदमियों को बताना पड़ता है कि भैया थोड़ा भीड़ भाड़ से बचाव करके अपना और पूजा भी करिए। पूजा के उपरांत में थोड़ा शोषण उसका भी ध्यान रखें, ताकि अपना काम भी होता रहे और अगले आदमी को थोड़ा दूरी बना करके पूजा करें। मान जी, एक चीज और बताइए, किस तरह के 9 दिनों की नवरात्रि होंगी? माता कुमार की नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि है, तो किस तरह से 9 दिन तक की पूजा, अलग अलग माताओं की किस तरह से पूजा होगी और क्या नाम होते हैं माताओं के? उनका आज पहला दिन है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रिता, 9 दुर्गा प्रतीतता। ये 9 दुर्गा हैं। 9 दुर्गों की प्रत्येक दिन अलग अलग पूजा होती है। बिल्कुल, आपने देखा प्रत्येक दिन अलग अलग 9 देवियों की पूजा होती है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और हालांकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तो उनसे भी बोला जा रहा है, क्योंकि कोविड को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। दीप्सी, ठीक है विवेक, आपके पास लौटेंगे। ईशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पंजाब से और अब सीधे ईशा का रुख कर लेंगे। ईशा, किस तरह से माँ देवी को खुश करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ मंदिर में तस्वीरें देखने को मिल रही, कोरोना गाइडलाइन को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा होगी। हालांकि 2 तिथि एक दिन आने के चलते 14 तारीख तक ये नवरात्रि बनाए जाएंगे। माता शैलपुत्री का आज पहला दिन है और सेक्टर 20 के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए तस्वीरें, श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोरोना की जो कोविड गाइडलाइंस है किस तरीके से पालन कर रहे हैं। चंडीगढ़ में महज 41 कोविड के केस रह चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के बाद वो पाबंदियां पूजा अर्चना में नहीं लगाई गई है जिस तरीके की पाबंदियां पहले लगाई गई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि
नवरात्रि के दौरान आप उसी तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं जो 2 साल पहले आप पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ करते थे। सेक्टर 20 में मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर पहले जो था कि आप मंदिर पहुंच सकते हैं लेकिन घंटी आप बजा नहीं सकते हैं, यहाँ पर उस तरीके से मूर्ति को टच नहीं कर सकते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। माता रानी की यहाँ पर पूजा की जा रही है और यहाँ पर पंडित भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे क्योंकि हमने देखा कि 2 साल से जिस तरीके से कोरोना की वजह से पाबंदियां लगी थी, श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं मायूस थे कि वो उस तरीके से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। पंडित जी, 2 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस तरीके की पाबंदी नहीं लगाई गई है श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने में। अब इस समय पूजा अर्चना के लिए कोई पाबंदी नहीं है, माता रानी की कृपा हो गई है। इस बार पूरे खुला नवरात्रा मनाया जाएगा। यहाँ 501 आरती भी होगी माता रानी के दरबार में। शाम के टाइम में आरती होगी, प्रसाद बटेगा, फल का प्रसाद बनता है और सील के लड्डू का प्रसाद बनता है। हर मनोकामना जो भी माता रानी की आरती में भाग लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बोलो साचे दरबार की जय। जी बिल्कुल, देखिए आपने सुना जिस तरीके से पंडित भी कह रहे हैं कि आज माता शैलपुत्री जो पहला रूप है नौ दुर्गा का, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं क्योंकि पहला दिन है। तो लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि कोविड के चलते वो उस तरीके से पूजा नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं पूरे हिंदू रिवाज के साथ। आप देखिए पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ आज यहाँ पर चंडीगढ़ के मंदिरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना यहाँ पर जारी है और शाम के वक्त 6 बजे का समय यहाँ पर तय किया गया है जब भव्य तरीके से यहाँ पर आरती की जाएगी। जी ठीक है ईशा, आपके पास लौटेंगे और क्योंकि बेहद दिलचस्प तस्वीरें लगातार सभी मंदिरों से सामने आ रही हैं और अब सीधे राजकुमार का रुख करेंगे, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में आप जरा दर्शकों को दिखाएं क्योंकि मंदिरों में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो हर किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आनंदित कर रही हैं क्योंकि आज की जो तस्वीरें शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है, ऐसे में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, कहा जाता है कि पूजा पाठ के इस मंचन से दूर होता है। दीप्ति में सेक्टर 19 नोएडा उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण शहर है नोएडा, उसके सेक्टर 19 के सनातन धर्म मंदिर में हूँ मैं। यहाँ अपने दर्शकों को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, यहाँ नवरात्रों में सबसे पहले ये हवन होता है। हर जो सारे जितने भी नवरात्रे हैं, जो 9 के 9 नवरात्रे हैं, उसमें ये हवन का आयोजन यहाँ पर होता है। आज पहला दिन है। इसके आचार्य हैं, यहाँ पे इन्होंने गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है। आचार्य वीरेंद्र जी हैं। आचार्य वीरेंद्र जी आपका नेटवर्क टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आयोजन है आज नवरात्रों का, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जय माता जी। विशेषकर शारदीय नवरात्रि अद्यांतर वर्तमान जो चल रहा है, आज से प्रारंभ है। शैलपुत्री माता के दिन आज है। ये पर्वतराज के पुत्री शैल के होने के नाते इनके शैलपुत्री हो पड़ा है। जैसे शिला का जैसे सहन शक्ति होता है, माता के अंदर ये सहन शक्ति है, इनके नाम इसलिए शैलपुत्री पड़ा है। इस शैलपुत्री माता को पहला दिन से हम कलश स्थापना करते हैं। ब्रह्म काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनके स्नान इत्यादि करके माँ गणेश जी, प्रभु गणेश जी और लक्ष्मी जी को ध्यान करके कलश स्थापना इत्यादि करके उनका आरती पूजन करने से सारे घर के मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर ये 9 दिन जो नवरात्रि है, साक्षात माता ने धरती में अवतार लेती है। इसी नवरात्रि में उनका आराधना करने से सारे मनोरथ पूर्ण होता है। दीप्ति, मेरे साथ इस मंदिर के कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसकी स्थापना गुलशन कुमार ने कराई। इसमें कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे हासिल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कोरोना का जो दौर गया उसमें लोगों ने बहुत बुरा समय देखा। आपका बहुत बहुत स्वागत राम कुमार जी। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में इस बार जो ये शारदीय नवरात्रे हैं, इसमें क्या विशेष पूजा है और इस मंदिर का क्या महत्व है? ये जय माता की, ये मंदिर शहर का एक प्रतिष्ठित सर्वमान्य मंदिर है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, उनकी इच्छा पूरी भी होती है। ये मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। इस मंदिर के अंदर इस समय नवरात्रों के अंदर 9 दिन माँ लक्ष्मी जी का हवन होगा और हवन के पश्चात में सबको प्रसाद वितरण डेली होता है। यहाँ से
हलवे का, चने का जो व्रत रखते हैं वो ना खाएं। अवदीप सिंह, अब अपने दर्शकों को हम लोग इस मंदिर के और जो प्रांगण है, क्योंकि बड़ा विशाल मंदिर है और ये हवन का जो आयोजन हो रहा था इसको दिखाना बेहद जरूरी था। अब हम मंदिर की तरफ अपने दर्शकों को एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि शहर का जो प्रतिष्ठित मंदिर है, इस मंदिर में अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के साथ ही तमाम तरह के कई जो हनुमान जी की कई हनुमान चालीसा हम देखते हैं जिसमें गुलशन कुमार दिखाई देते हैं, क्योंकि गुलशन कुमार ने इस मंदिर की स्थापना कराई और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कई फिल्मों की शूटिंग एक दौर था इस मंदिर का अपना। लेकिन आज भी यहाँ आसपास के लोग इसको काफ़ी मानते हैं। हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि मंदिर के प्रांगण के अंदर टोटल प्रोटोकॉल का, हालांकि लोग बाग जागरूक हैं, वो देख रहे हैं अपने आप को किस तरीके से हमें सुरक्षित रखना है इस दौर में। ये भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी, ये मतलब राम परिवार इसको कह सकते हैं। आज माता जी का इधर ये आयोजन हो रहा है, यहाँ पे सारे श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार सारी चुनरी वगैरह चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भगवान कृष्ण, राधा जी, यहाँ पे शारदा माता जी हैं। इधर पीछे की तरफ हम दिखाने का प्रयास करेंगे, इधर हनुमान जी की मूर्ति है। हर मंगलवार को इस मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण लोग आते हैं और आकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तमाम तरह के, भगवान शिव कहीं ना कहीं सामने भगवान शिव भी विराजमान है। तो एक मंदिर के पूरे प्रांगण के दौरान, ये जो नवरात्रों के जो दौरान है, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी, किसी भी तरीके से जो नकारात्मकता है उससे लोग अपना निकलें और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही संदेश कहीं ना कहीं नवरात्रों में दिया जाता है। और आप सभी लोगों के पास लौटेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अजर, आप जरा बताएं दर्शकों को कि वहां मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से किया जा रहा है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, जाहिर तौर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। देखिए, इस फेस्टिवल के हवाले से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले अगर हम दक्षिणी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, जहाँ पे जो है बड़े बड़े मंदिर है, जहाँ पे तकरीब होने जा रहे हैं, इस हवाले से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अच्छे जो है इंतजामात रखे हैं, चाहे वो सफाई के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जो कल या पिछले एक हफ्ते से जो आम हलाकतें हुई हैं, जिसमें हमारे मेन सिटी के जो मक्खन लाल बिंद्रू की हलाकत हुई है, उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं एक खौफो दिराज का माहौल पैदा हो गया है। अब ये जो सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मंदिर में उस तरीके की जो है भीड़ नहीं दिखाई दी जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो है पहले ही बताया गया है कोरोना गाइडलाइंस का जो है पालन किया जाएगा, सेहत सफाई के हवाले से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अभी जो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है और मंदिर के बाहर अभी भी जो है कहीं भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे से जो मौसम जो आगे चलेगा, जो टाइम आगे चलेगा, तो उसके साथ ही जो है हमें भी उम्मीद है कि जो है ज़ायरीन का जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ सकती है। और इस हवाले से जो कुल मिला के जो है, अगर हम कुलगाम की बात करें, दक्षिणी कश्मीर की बात करें, तो हम पंडित कॉलोनियों का भी रुख करेंगे धीरे धीरे आगे टाइम में। तो वहाँ पे भी आपको एक दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पे पूजा होगी। और कुल मिला के अभी जो है थोड़ा सा, अगर हम कश्मीर की बात करें, थोड़ा सा खौफ दहशत का माहौल भी है। इस वजह से जो है श्रद्धालु की जो है कमी वाक़ा पेश आई। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू कटरा की बात करें, जो सबसे बड़ी फंक्शन होने जा रही है, तो वहाँ पे भी जो है बड़े अकीद और एहतराम के साथ वहाँ पे भी ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। जी ठीक है अजय, लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, किस तरह की तस्वीरें आज सुबह से मंदिरों की देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही क्योंकि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है, जाहिर तौर पर हर किसी में माँ देवी की पूजा को लेकर भारी श्रद्धा देखी जा रही है, तो हर कोई माता के दर्शन के लिए मंदिरों का रुख कर रहा है और मान्यता भी होती है कि नवरात्र के दिनों में मंदिरों में जाना चाहिए, वहां पर पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसे में ये माना जाता है कि माँ देवी इन दिनों बेहद खुश होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
लगातार तस्वीरें मंदिरों की देखने को मिल रही है, जहां पर बेहद दिलचस्प तस्वीरें अभी अजय ने दिखाई, क्योंकि अगर हम झंडेवालान मंदिर की बात करें तो वहां पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है और इसके साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। एक बार फिर से राजकुमार आपका रुख करेंगे, आप चूंकि हरिद्वार में हैं, चाहेंगे कि आप मंदिरों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि मंदिरों में अभी जो तस्वीरें सुबह की देखने को मिल रही है बहुत ही शानदार हैं। जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बताएंगे कि मंदिरों में लगातार सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और दर्शन करके माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ से माया देवी मंदिर से आप देख सकते हैं, श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं और माता के मंदिर में लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हम माया देवी मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रा है। मंदिरों में लोग यहाँ पर घरों में घट पूजा की स्थापना करते। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ। और कहाँ से हैं? ठीक है विवेक, एक बार आपका रुख करना चाहेंगे, आप चूंकि लगातार वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में आपके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। आप जरा दर्शकों को बताएं, पंडित जी से बात करें कि आज का दिन जो है शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, भक्तों को किस किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि नवरात्र के ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बता दूं पूरे विधि विधान से, क्योंकि कालका जी मंदिर है जो पूरे देश का मन्नत वाला मंदिर है। यहाँ पे कोई भी अगर श्रद्धालु आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। लगातार यहाँ सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए थे। उसके बाद से यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो लाइन है, जो कतार है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, अभी भी सुबह से लगी हुई हैं और यहाँ प्रसाद का वितरण चल रहा है। हमारे साथ महंत जी, हम इनसे बात करेंगे। महंत जी, 9 दिनों की जो पूजा होगी माता की, तो किस तरह से जो सावधानियाँ बरतनी होगी पूजा के दौरान, तो किस तरह से होती है? सावधानी ऐसा है कि मंदिर के अंदर वही आदमी जाएगा जो स्वच्छ साफ सुथरा होगा। वैसे किसी को मंदिर में अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं है। कोई भी बात है, प्रसाद है, भोग है, नारियल है, चुन्नी है माता रानी की, वो चढ़ाने के लिए वो हमें देंगे, हम उनको चढ़ाएंगे। बाकी उनको प्रसाद, टीका, चंदन। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे सावधानियां बरतनी होंगी 9 दिन का, क्योंकि माता का त्योहार है। बिल्कुल, ऐसे में ये 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जाहिर तौर पर सावधानियां बरतनी होती है, क्योंकि माता को खुश करना है तो विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करना होगा। राजकुमार, एक बार आपका रुख करेंगे। आप चूंकि लगातार नोएडा में मौजूद हैं और मंदिर की तस्वीर अंदर की दिखा रहे थे, एक बार आप जरा फिर से मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाइए और पूजन अर्चन वहां पर किस तरह से चल रहा है ये जरा दर्शकों को बताइए। दीप्ति, बिल्कुल मैं इधर लेके चलने का प्रयास करूँगा। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि संतोषी माता की तस्वीर है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में मैं पहले भी बताया था कि गुलशन कुमार जो फिल्म इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई और इस मंदिर में कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, कई एल्बम बन चुके हैं। जितनी भी हम देखते हैं आज अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण, ऐसे जो कलाकार हैं, उन कलाकार कहीं ना कहीं यहाँ से मिले। ये भगवान कृष्ण के बाद फिर हम आएंगे, ये माता की मूर्ति है और दुर्गा माता का आज विशेष पूजन अर्चन हुआ, क्योंकि ये जो नवरात्रों का जो त्यौहार है, जो 9 मंदिर, ये जो 9 दिन हैं, जो माता के जो 9 दिन माने जाते हैं, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए माने जाते हैं। और इसमें ये माना जाता है कि अगर हम अपनी नेगेटिविटी को हटाकर और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ अपने उत्थान के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, और ऐसे में ये 9 दिन बेहद खास हो जाते हैं पूजन अर्चन के लिए। माँ देवी के पूजन अर्चन के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में हर भक्त माँ को खुश करने के लिए तमाम विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसके साथ ही आप भी
इस 9 दिन मां देवी को खुश करने के लिए इन 9 दिनों में महत्वपूर्ण तरीके से जो भी विधि विधान से पूजन अर्चन है वो जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो आप भी विधि विधान से मां देवी की पूजा करें, जरूर मां देवी खुश होंगी। और ये माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में विधि विधान से पूजन करने से मां देवी जरूर प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा